अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। मेरी दुआ है कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आपके पास नहीं आए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज हमारे गांव में कह लें या फिर हमारे पड़ोस में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक जो आंटी थी ना, वो घर के अंदर थी, घर को आग लगी और उनके बेटे ने उनको बाहर निकाला, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि वो उनका बेटा बाहर निकाल के घर से खुद भाग गए। तो उसने समझा कि माँ मेरी बाहर निकल गई है, लेकिन माँ बेचारी बस मौत को खुद ही दावत दी, वापस अंदर गई हैं। और फिर इतने में आग भड़क उठी और आग इतनी भड़क रही थी, आग इतनी भड़क रही थी कि बस शोले जैसे आसमानों तक जा रहे थे और किसी को समझ ही नहीं आई कि वो आंटी जी जो है तो वो अंदर फंस गई हैं। साथ में दूसरा घर था, लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन 1.5 घंटे 2 बाद जब आग, यहाँ पहाड़ी इलाका है, यहाँ फायर ब्रिगेडियर वगैरह तो आ नहीं सकता, हाथों के साथ पानी वगैरह गिरा के मट्टी डाल के जब आग पे कंट्रोल किया गया। जब आग तकरीबन 70% बुझ गई तो उस टाइम उनके बेटे से पूछा कि तुम्हारी अम्मी किधर हैं। पूरा गांव जमा हो गया था ना, शोर शराबा चीखो पुकार ये वो। तो वो कहते हैं कि अम्मी इधर ही कहीं होंगी, लेकिन जब ढूंढना शुरू हुए तो अम्मी नहीं मिली हैं, सब परेशान हो गए। फिर वो घर का मलबा उठाने लगे, पूरा गांव लगा हुआ था घर का मलबा उठाने में। फिर तकरीबन 8 बजे आग लगी थी घर को और 1:30 बजे जाके तो सारे घर का मलबा जब ख़त्म हुआ उठा लिया, तो उस टाइम पता चला कि वो आंटी जी बेचारी अंदर ही रह गई। और इतना इतना दर्दनाक वो मंजर था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतना मुश्किल था उस चीज़ को फेस करना। वो बिल्कुल जल के ना, एक कोयला होता है ना, वैसे बन गई थी। कोई मतलब कोई भी इंसान पहचान नहीं पा रहा था कि ये क्या है क्या नहीं। अगर गौर से देखो ना तो समझ लगती थी कि कोई इंसान है, वरना अगर गौर से नहीं देखोगे ना तो बिल्कुल समझ नहीं लग रही थी। उनका सर बिल्कुल पिघल चुका था 5 घंटे आग में रहने के बाद। आग और ऊपर मट्टी थी, ये सब चीज़ें उनके साथ हुई। लेकिन चलो, यहाँ के घर मट्टी और पत्थर से बने होते हैं ना, तो पहले उनको आग लगी, ऊपर से घर गिर गया और पता नहीं, बस वो जाने और उनका खुदा जाने कि कितनी अज़ियतनाक मौत मिली होगी। अल्लाह मौत की घड़ी सबकी आसान करे, लेकिन बस कुछ ज़्यादा ही इसलिए खौफ व हरास पूरे गांव में फैला हुआ है कि इतनी दर्दनाक मौत मतलब क्यों मिली उनको। और बस अफसोस इस बात का सबको, उनका एक ही बेटा, इकलौता बेटा है, उसको अफसोस इस बात का है कि मुझे पता क्यों नहीं चला कि मेरी माँ अंदर रह गई है। अगर मुझे पता चल जाता तो मैं कुछ भी करके तो मैं अपनी माँ को निकाल देता। तो खैर 1:30 बजे लाश मिल गई थी। वो सारी रात फिर हम लोगों ने जाग के गुजारी, उधर जनाजे वाले घर पे बैठे रहे, फातिहा वगैरह सब कुछ होता रहा। फिर अगले दिन हम लोगों ने, पूरे गांव ने, 2 3 4 गांव ने जनाजे पे शिरकत करनी थी। फिर खाना हमारे घर में ही बनना था, तो खाना बनाया, हम लोगों ने खाने का बंदोबस्त किया। अगली सुबह हम लोगों ने मेहमानों के लिए खाने की देग चढ़ा दी थी। खाना ज़्यादा बनना था, इसलिए जो किचन में चूल्हा वगैरह होता है, क्योंकि किचन में ही हम लोग लकड़ी का चूल्हा ही यूज़ करते हैं, तो उसमें इतनी बड़ी देग नहीं आ सकती थी, इसलिए हम लोगों ने बाहर ही देग बनाई थी। और फिर सारे मेहमानों ने दिन को खाना खिना खाया, जनाजे में शिरकत की और फिर शाम को सब अपने अपने घरों को लौट गए। कुछ मेहमान रुक गए थे, लेकिन ज़्यादातर चले गए थे, तकरीबन 30 40 ही रुके थे, बाकी सब चले गए। पीछे पीछे बताओ क्या पूछना चाह रही? बताओ कि जॉन गई टेलर डॉल करी और उठे अंदर लग मेहमान बैठे हुए हैं। मुझे तो नहीं आता, आप बताओ क्या होता है? अंदर से रेड है और बाहर से ग्रीन और उसके अंदर मेहमान बैठे हैं। क्या होता है ये? दादू को नहीं पता, आप बताओ। हमें नहीं आता ना, आप बताओ ना क्या होता है ये? हमें नहीं पता नहीं ये कौन सी चीज होती है, आप बताओ। हाँ पागल, हमें नहीं आता ना, आप बताओ। हमें नहीं, अम्मी को नहीं जवाब आता। आप बताओ क्या होता है ये? हाँ अब्रिश, आप बताओ क्या होता है?
बुशरा, क्यों? क्योंकि बुशरा क्या होता है? तरबूज। हाँ